राधा चिड़िया अपने घर की मरम्मत करने में लगी हुई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस बार जंगल में ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए वो अपने घर पक्का करने में लगी थी। उसके पड़ोस में कौवा और कौवी आलस से बैठे हुए थे, वो तो अपना घर भी पक्का नहीं कर रहे थे। अरे मयूरी, देखो तो इस राधा चिड़िया को कैसे घर पक्का करने में लगी हुई है। मुझे तो लगता है कि इसे यकीन है जैसे कि कल ही बर्फ गिरने लगेगी। हाँ हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ, पर हमें क्या, खुद को ही तो वो तकलीफ दे रही है। आराम का वक्त है अभी तो। अरे मयूरी, हम तो आराम से ये मौसम बिताएंगे, अगर ठंड आएगी तो जुगाड़ कर लेंगे कुछ ना कुछ। अरे कालू भैया, ऐसे ना बोलो, वक्त रहते अभी अपना काम कर लो, नहीं तो बाद में तुम बैठकर रोओगे और अपनी गलती पर पछताओगे। अरे नहीं नहीं, मेहरबानी आपकी, आप ही करो ये सब। अरे हम तो आजाद पक्षी हैं। फिर इसी तरह दिन भर में ही सब बदल जाता है। आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने जंगल में स्याही बिखेर दी हो। तभी मयूरी अपने पति से कहती है, अरे कालू जी, ये क्या हो रहा है? ठंड पड़ना तो शुरू भी हो गई, इतनी ठंड तो कभी नहीं पड़ी। अरे हाँ मयूरी, वही तो मैं सोच रहा हूँ, एकदम से ये ठंड कैसे लगने लगी है और इतना ठंडा मौसम हो गया है। चलो जल्दी से हम थोड़ा भोजन जमा कर लेते हैं। वो दोनों तो उड़ने की कोशिश करते हैं, तब कौवा कहता है, अरे अरे मयूरी, ये क्या, मेरे पंख तो अकड़ रहे हैं इस ठंडी हवा की वजह से। मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा है। सब पक्षी अपने अपने घरों में चले गए हैं और एक हम ही दो हैं जो यहाँ बैठे हैं। फिर देखते ही देखते बर्फ झड़ने लगती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि उसे कौवा कौवी की बातें याद थी, इसलिए वो तो अंदर आकर बैठ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, देखा क्यूटी बेटी आपने, अगर हमने वक्त पर अपना घर पक्का न किया होता तो आज हमें भी बर्फबारी में बाहर बैठना पड़ता और हम भी ठंड में ठिठुर रहे होते। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हो, बाहर कैसे बर्फबारी हो रही है और तो और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। हाँ मेरी बेटी, देखो तो बाहर कितनी ठंड हो रही है। ये ठंड का मौसम उन पक्षियों को सबक देगा जो आज का काम कल के लिए छोड़ देते हैं। अरे मयूरी, अब क्या होगा इस ठंड में हमारा? ये देखो कितनी बर्फ बारिश हो रही है, मेरे पंख तो जम गए हैं और मेरे पैर भी सुन्न हो गए हैं। अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मुझे भी तो ठंड लग रही है, मेरे पंख जाम हो गए हैं और तो और ठंड में मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। मयूरी, अब मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने उस वक्त राधा की बात नहीं मानी। अगर मान लेते तो आज ऐसे ठंड में ना बैठे होते। राधा सही कह रही थी, उसे यकीन था कि बर्फबारी होगी और इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? भूख और ठंड से बुरा हाल है। चलो किसी से मदद मांगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी तो उड़ते हुए तोते के घर की तरफ आते हैं, क्योंकि तोता थोड़ा अमीर था लेकिन वो कंजूस भी था। जब वो दोनों वहाँ आ जाते हैं तो आवाज लगाते हैं, तब तोता बाहर आकर कहता है, अरे कौवो, क्या बात है, तुम इतनी ठंड में ऐसे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों आए हो? अरे तोते भैया, हमारी मदद कर दो, इस ठंड से हम परेशान हैं। हमने अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई थी, हमारा घर नहीं है, तो प्लीज अपने घर में रख लो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरा घर छोटा है, बस उसमें मेरे परिवार लायक की जगह है, तुम यहाँ से कहीं और जाओ। वो तोता ऐसे मना करके अंदर चला जाता है तो कौवा कहता है, देखा मयूरी, तुमने, जब दौलत होती है तो सब पूछते हैं, मुसीबत में कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता। बताओ तोते ने कैसे मना कर दी हमें?
अरे कालू जी, अब क्या होगा इस ठंड में हमारा? हमने तो घर की मरम्मत ही नहीं की थी, अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें? फिर इस तरह उन दोनों का हौसला टूट जाता है कि तोते ने मदद करने से मना कर दी। फिर इसी उम्मीद में वो आगे उड़ते हैं कि शायद कोई और उनकी मदद कर दे। तब वो कबूतर के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि कबूतर तो पहले से ही परेशान लग रहा था, क्योंकि उसके घर पर बर्फ जम गई थी। अरे कबूतर भैया, क्या हुआ? तुम भी परेशान दिख रहे हो। हाँ बहन, क्या करूँ, मैं भी परेशान हूँ इस ठंड की वजह से। मुझे तो तुम दोनों भी बहुत ज्यादा तकलीफ में दिख रहे हो। अरे कबूतर भाई, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ इस ठंड से। हम भी इधर उधर भागने लगे हैं पर कोई मदद नहीं कर रहा। घर की हमने मरम्मत नहीं कर पाई थी, इसलिए हमें अभी ठंड में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम खुद देखो, मैं खुद परेशान हूँ। मेरे घर पर तो ये बर्फ जम गई है, अगर ये छत टूट गई तो क्या होगा? इसलिए मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाओ और किसी के पास जाकर मदद मांग लो। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अंदर ले लूँगा तो तुम्हारी भी जान को खतरा होगा। कबूतर की मजबूरी और उसके घर की ये हालत देखकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, एक ही सहारा था, वो थी राधा चिड़िया, जिसका उन्होंने खूब मजाक उड़ाया था। अब उनका गुरूर टूट चुका था, इसलिए वो हार मानकर उसी के घर आते हैं और डरी सहमी आवाज में बोलते हैं, राधा बहन, अरे ओ राधा बहन, दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। फिर वो राधा दरवाजा खोलकर बाहर आती है और वो उन दोनों को डरा हुआ और ठंड से कपकपाता हुआ देखती है। अरे कालू भैया और मयूरी बहन, क्या हुआ? आप दोनों इस हाल में कैसे हो? राधा बहन, हमें बचा लो, हम इस ठंड से मर रहे हैं और भूख से। हमें बचा लो, हमारी मदद कर दो, हमारा इस ठंड से बुरा हाल हो रहा है। राधा बहन, हमारी मदद कर दो और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्लीज हमें माफ कर दो। अच्छा चलो ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाओ जल्दी। वो दोनों पति पत्नी तो फिर घर के अंदर आ जाते हैं। जब उन्हें घर की गरमाई और खाने के लिए भोजन मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एक भुट्टा है, आप दोनों इसे खा लो। ये वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए जमा करके रखा था, पर अभी आप भूखे हो और जरूरतमंद हो, इसलिए आप इसे खा लो। राधा, तुमने हमें माफ कर दिया। अरे हम तो इतने बुरे थे। अरे मैंने तुम्हें इसलिए माफ कर दिया और इसलिए घर के अंदर ले लिया कि इतनी ठंड में और कब तक आप दोनों तड़पते और कब तक ठिठुरते, और मैंने आपके दिल में सच्चाई का पछतावा देखा था। राधा, तुमने हमें इस ठंड से बचाया है, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह वो दोनों कौवा कौवी उस चिड़िया के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में एक राधा नाम की चिड़िया नई आई थी। वो अंडे देने वाली थी और वो उस जंगल में अपने लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर रही थी। तभी उसकी नजर कौवे पर पड़ती है, जो कि वहाँ बैठा था। तब वो उसके पास आकर कहती है, सुनो सुनो कौवे भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, तो आप मुझे कोई सुरक्षित जगह बता दो जहाँ मैं अपना घोंसला बना सकूँ और अंडे दे सकूँ। आप तो यहाँ रहते हैं तो आपको सारी जानकारी होगी इस जंगल की। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम रुको, मैं अपनी पत्नी के पास जाकर उससे कुछ सलाह ले आता हूँ। यहीं पास में है मेरा घोंसला। ठीक है कौवे भैया, आप जाओ, पर मुझे जल्दी बता देना।
वो कौवा तो फिर अपनी पत्नी मयूरी के पास आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, मयूरी, इस जंगल में एक राधा नाम की चिड़िया नई आई है और वो अपने लिए सुरक्षित जगह तलाश कर रही है, पर उसे कहीं नहीं मिल रही। तो उसने मुझे पूछा है कि मैं उसे कोई सुरक्षित जगह बताऊं। तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ सुरक्षित जगह कहाँ है उसके लिए, जहाँ वो अपना घोंसला बनाकर अपने अंडे दे सके? अरे पति जी, ये छोटी चिड़ियाएं तो होती कमजोर हैं, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाती। अगर ये चिड़िया ऐसे ही पेड़ पर घोंसला बना लेगी तो पहाड़ों में जो चीलें रहती हैं वो इसके अंडे को खा जाएंगी। इसलिए तुम ऐसा करो, जंगल में जो मूंगफली की फसल है उसे वो जगह बता दो। वो उसी फसल के ऊपर ही अपना घोंसला बना लेगी और वहाँ आराम से रह लेगी। वहाँ उसे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो चीलें आ जाती हैं। हाँ मयूरी, ये ठीक है, कम से कम उस बेचारी का थोड़ा भला हो जाएगा। ये कहकर कौवा तो उस राधा को बताने के लिए उसके पास आ जाता है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी ने जगह बताई है, जंगल में एक मूंगफली का खेत है, तुम वहाँ जाकर अपना घोंसला बना लो और अंडों में से बच्चे बाहर आने तक वहीं रहना, जब तक वो उड़ना ना सीख जाएं। वो जगह सुरक्षित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एकदम सही सलाह दी। वो राधा चिड़िया तो फिर वहाँ आ जाती है और वो एक पेड़ पर बैठकर उस जगह को देखकर कहती है, अरे ये जगह तो सही है, यहाँ तो मेरा घोंसला किसी को दिखेगा भी नहीं और मैं यहाँ आराम से अपने अंडे दे सकती हूँ। अब जल्दी घोंसला बना लेती हूँ। वो राधा चिड़िया तो फिर वहाँ अपना घोंसला बना लेती है और वो अपने घोंसले में आराम से रहने लगती है। फिर एक दिन वो 2 अंडे दे देती है। राधा चिड़िया आज अंडे देकर बहुत खुश थी। मैंने अंडे तो दे दिए, बस अब जल्दी से इनमें से बच्चे बाहर आ जाएं, फिर मैं उनके साथ जंगल में घूमने जाऊंगी, उन्हें उड़ना सिखाऊंगी, उनके साथ सैर किया करूंगी, तब बहुत मजा आएगा। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और राधा चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। तब राधा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर कहती है, बस अब 4-5 दिनों की बात और है, फिर मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ने लगेंगे। राधा चिड़िया ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ कौवा कौवी आ जाती है। तब राधा कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये बहुत अच्छी जगह बताई है। पता है, यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती, यहाँ भोजन भी जल्दी मिल जाता है और तो और ये बहुत सुरक्षित जगह है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। राधा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे बच्चे कितने दिनों में उड़ना सीख जाएंगे? अरे कौवे भैया, अभी तो 3-4 दिन लग जाएंगे, तब वो इस काबिल होंगे कि उनके पंख खुल जाएंगे और वो उड़ने लगेंगे। लेकिन क्या हुआ है, मुझे जल्दी बताओ। चिड़िया, क्या है ना, जब मैं कल दूसरे जंगल गया था तब मैंने किसान की बात सुनी थी। वो दूसरे किसान से बोल रहा था कि मूंगफली की फसल तैयार हो गई है, तो अब वो इसकी कटाई शुरू करेंगे और मूंगफली निकालेंगे। नहीं नहीं कौवे भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चे तो मर जाएंगे, कहाँ रहूंगी मैं? आप मुझे कोई उपाय बताओ। अच्छा ठीक है चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं उस किसान के पास जाता हूँ और उससे मिन्नतें करता हूँ कि वो बस 3 दिन रुक जाए, उसके बाद अपनी फसल काट ले। अरे कौवे भैया, क्या वो आपकी बात मान जाएगा? चिड़िया, ये तो अब वहीं जाके पता चलेगा, मैं अभी आता हूँ। वो कौवा तो फिर किसान की तरफ चला जाता है और वो उस किसान के पास आकर उससे कहता है,
किसान भाई, आप मेरी एक विनती को मान लो। अभी आप अपनी फसल को ना काटो। वो क्या है ना, एक छोटी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ आपकी फसल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। आप 3-4 दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी उसके बच्चे उड़ना नहीं जानते हैं। अरे नहीं नहीं कौवे, हम तेरी बात थोड़ी ना मानेंगे, और वैसे भी हम किसी चिड़िया के लिए अपनी फसल थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। हम तो आज दोपहर को ही अपनी मूंगफली की फसल को काट लेंगे। ये सुनकर कौवा तो निराश होकर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे कौवे भैया, क्या हुआ? क्या किसान ने आपकी बात मान ली? अरे नहीं चिड़िया, उसने मेरी बात नहीं मानी, और तो उसने मेरी बात अच्छे से सुनी भी नहीं। हाँ तो अब क्या होगा कौवे भैया? क्या मेरे बच्चे अब मर जाएंगे? नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। किसान जिस हंसिये से अपनी फसल को काटते हैं, मैं ऐसा करूँगा, उस हंसिये को नदी में फेंक दूंगा, और फिर जब किसान अपने लिए नया हंसिया बनवाएगा तो उसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तुम्हारे बच्चे भी उड़ने लग जाएंगे। ऐसे हमारा भी काम हो जाएगा। अरे कौवे भैया, आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना? अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं आपका ये सारा एहसान चुका दूंगी। ये कहकर वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो किसान की तरफ जाता है और वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ से वो उस किसान के टंगे हुए हंसिये को देख लेता है। फिर वो आता है और उस हंसिये को वहाँ से ले जाता है। जब किसान ये देखता है तो वो कहता है, अरे अरे ये क्या, ये कौवा तो मेरे हंसिये को ले गया। अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा? अब क्या करूं मैं? अब तो मुझे नया हंसिया बनवाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कौवा तो हंसिया नदी में फेंककर चिड़िया के पास आ जाता है और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अभी तो मैं हंसिये को नदी में फेंक आया हूँ, पर अब तुम्हें जल्दी से अपना पक्का घर बनाना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और न ही तुम्हारे बच्चों को। इसके बाद और कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास, इसलिए अब तुम्हें जल्द से जल्द घर बनाना ही होगा। हाँ कौवे भैया, आप सही बोल रहे हो। आप चिंता न करो, अब मैं अभी से अपना घर बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। वो कौवा तो फिर वहाँ से चला जाता है। तब वो राधा चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं अपना पक्का घर तो बना लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं। मैं तो इन्हें घोंसले में अकेले छोड़कर बाहर लकड़ियाँ लेने भी नहीं जा सकती हूँ। तो अब मैं घर कैसे बनाऊं? वो ऐसे कहती है कि तभी उसकी नजर मूंगफलियों पर पड़ती है। तो वो कहती है, क्यों ना मैं यहाँ से मूंगफली लेकर इन मूंगफलियों से ही अपना घर बना लूं। थोड़ी सी मूंगफलियों में ही मेरा घर बन जाएगा। यहाँ तो बहुत सारी मूंगफली है, मैं इन्हीं से पक्का घर बना लेती हूँ। मेरे बच्चे उसमें सुरक्षित रहेंगे। ये कहकर राधा चिड़िया तो वहाँ से मूंगफली लेती है और फिर उनसे मूंगफली का घर बनाने लगती है। थोड़ी देर में उसका घर बनके तैयार हो जाता है। तब वो उस घर को देखकर खुश हो जाती है और अपने बच्चों के साथ उस मूंगफली के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कौवा कौवी की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना।
ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।